हेलो एवरीवन। तो देखो आज हम क्लास में क्या करने वाले हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, मतलब जो एक्सरसाइज 8.2 है आपके एनसीईआरटी का क्लास 10th का, उसमें जो है साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी जो वैल्यू है, इनके वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस वैल्यू को आपको लर्न कैसे करना है, ये मेथड बताऊंगा और किसकी क्या वैल्यू है ये समझाऊंगा मैं आपको। देखो सबसे फर्स्ट जो हम फॉर्मूला याद करेंगे किसके लिए, साइन के लिए, देन कॉस के लिए, देन फिर टेन के लिए, फिर कॉट के लिए, देन सेक एंड कॉसेक। इसमें से जो आपको एक लाइन मतलब साइन की वैल्यू बस आपको लर्न करने की जरूरत है, बाकी आप साइन से ही सारी की सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री की जो अगर आपसे वैल्यू की बात करो तो साइन 0 डिग्री क्या होगा आपका 0। साइन 30 डिग्री क्या होगा 1/2। साइन 45 डिग्री 1/√2। सिमिलरली साइन 60 डिग्री तो √3/2। एंड अब साइन 90 डिग्री की अगर आपसे मैं वैल्यू पूछूं तो क्या होगा साइन 90 के लिए 1। अब देखो इस लाइन से ये सारे के सारे टेबल को हम कैसे फिल करते हैं, क्या क्या रूल है इसके लिए। देखो साइन में एक चीज नोटिस करो, 0 से बड़ी वैल्यू 1/2, 1/2 से बड़ी वैल्यू 1/√2, 1/√2 से बड़ी वैल्यू √3/2 और √3/2 से बड़ी वैल्यू 1। मीन्स जो साइन की जो वैल्यू है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मीन्स बढ़ते हुए कर्व में। तो अब देखो कॉस की जब आप वैल्यू लिखोगे तो यहां से ऑपोजिट लिखना स्टार्ट कर दो। मीन्स कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू तो 1 के बाद क्या √3/2 तो √3/2, देन cos 45 तो √3/2 के बाद 1/2 तो 1/√2, देन sin के बाद देखो cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/√2 के बाद क्या 1/2 तो 1/2 एंड cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0। अब देखो tan क्या होता है, ये तो आपने बेसिक किया हुआ है। tan थीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा, ये फॉर्मूला है आपका। तो tan 0 डिग्री पहले फाइंड करो, तो tan 0 डिग्री के लिए क्या होगा, tan 0 डिग्री के लिए क्या होगा sin 0 अपॉन में cos 0। तो sin 0 की वैल्यू क्या है 0, तो 0 अपॉन में 1। tan 0 की जो वैल्यू आपके पास क्या है 0 अपॉन में 1। तो tan 0 की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो tan 0 की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे। देखो सबसे बेसिक क्या है tan 0 के लिए, यहां पे आप क्या करोगे 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा यहाँ पे 0। मीन्स tan जो 0 की जो वैल्यू होगी आपके पास क्या होगी वो। अब tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे sin 30 डिवाइडेड बाय cos 30। तो देखो sin 30 की वैल्यू क्या आपके पास 1/2, तो 1/2 डिवाइडेड बाय cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2, तो √3/2। जो सबसे नीचे वाला पार्ट है कहाँ जाएगा सबसे ऊपर और ये नीचे, तो क्या मिला 1/2 इंटू में 2/√3, तो 2 से 2 कैंसिल 1/√3। तो देखो tan 0 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, क्योंकि अभी हमने फाइंड किया tan 0 डिवाइडेड बाय 1 0। नाउ tan 30 की वैल्यू क्या फाइंड किया हमने 1/√3। सिमिलरली tan 45 के लिए हम क्या करेंगे, तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू sin 45 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 45 डिग्री। तो sin 45 की वैल्यू देखो क्या है sin 45 1/√2, तो 1/√2 डिवाइडेड बाय cos 45, तो ये भी 1/√2, तो 1/√2 इंटू में √2/1, तो √2 से √2 कैंसिल आउट, ये 1 आ गया। मीन्स tan 45 की वैल्यू क्या है आपके पास 1। अब हमें क्या फाइंड करना है tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू sin 60 डिग्री अपॉन में cos 60 डिग्री। तो sin 60 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिला √3। तो tan 60 की वैल्यू क्या है आपके पास √3। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है tan 90 डिग्री, दैट मीन्स sin 90 डिवाइडेड बाय cos 90। तो sin 90 की वैल्यू क्या है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 0, और जब आप 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड।
तो हमें साइन 1090 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कैसे आया, देखो 1 को आप 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मीनिंग क्या है, नॉट डिफाइंड। अब देखो कॉट क्या होता है, 10 का ऑपोजिट, तो 0 का ऑपोजिट 0, फिर 1/√3 का ऑपोजिट तो √3। ऑपोजिट का मतलब क्या, इंटरचेंज करना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो √3/1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो √3 डायरेक्ट लिख सकते हो। ये 1 एज इट इज, ये √3 बाय क्या है 1, तो ये क्या होगा आपका 1/√3। अब देखो cot 90, तो cot 90 की जो वैल्यू आपके पास क्या होगी, 1/∞, दैट मीन्स 0। क्यों, क्योंकि 1/∞ मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, 0। अब क्यों देख लो, इस इन्फिनिटी को यहां ले आओ तो 1/∞, 0 वहां ले जाओ। सिमिलरली अब देखो sec के लिए फाइंड करना है, तो sec का रिलेशन किसके साथ है, देखो sec का जो रिलेशन है वो cos के साथ, तो cos की वैल्यू क्या है 1, तो sec की वैल्यू क्या होगी 1। नाउ अब देखो इसका ऑपोजिट cos का, √3/2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2/√3। 1/√2 को क्या लिखेंगे, √2/1 तो √2, 1/2 का ऑपोजिट तो 2, 0 का 0। नाउ cosec किसका ऑपोजिट है, साइन का, मींस साइन की वैल्यू तो 0, देन 1/2 का ऑपोजिट तो 2, 1/√2 का ऑपोजिट तो √2 एंड √3/2 तो 2/√3। सिमिलरली 1 का 1। तो ये जो है हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, मींस हमें देखो अब इसे समझना कैसे, साइन 0 डिग्री तो 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। सिमिलरली अगर 10 की बात करें तो 10 0 की वैल्यू क्या है 0, 10 30 की वैल्यू 1/√3, 10 45 की वैल्यू 1, सिमिलरली 10 60 डिग्री √3। यहाँ पे बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। 10 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। सिमिलरली सेक 30 डिग्री, सो सेक 0 डिग्री तो 1, सेक 30 डिग्री 2/√3, सेक 45 डिग्री √2, सेक 60 डिग्री 2 और सेक 90 डिग्री तो 0। ये आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। देखो वैसे मैं आपसे तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये 6 के 6 वैल्यू लर्न कर लो। बस आपको देखो ट्रिक क्या यूज करना है, जैसा आपने साइन का लिखा तो साइन के हेल्प से आपने कॉस का लिखा, कैसे, इसे आपने ऑपोजिट, जैसे यहाँ पे देखो 1 से स्टार्ट किया तो 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, 1/2 और 0। जब साइन और कॉस का लिखा, अगर 10 की वैल्यू आप भूल जाते हो तो साइन बाय कॉस कर लोगे तो 10 की वैल्यू आ जाएगी, फिर 10 का ऑपोजिट कॉट कर दोगे। और हमें ऑलरेडी पता है कि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का उल्टा हमने यहाँ पे देखो किया हुआ है, और फिर कोसेक थीटा किसका, साइन का। ये बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है अगर आप लर्न कर लो तो आपको 11th और 12th में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो मैं तो आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये वैल्यू जो है लर्न कर लो, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। बेसिक जो सबसे मोस्टली यूज होगा, देखो जो आप 9th चैप्टर करोगे ना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें टेन और साइन का यूज होगा, बाकी की हमें रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होगी। तो ये आप टेबल लर्न कर लो। अब मैं आपको इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। तो देखो हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है उसका हम यूज कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ। एक्सरसाइज 8.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट पार्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन फर्स्ट का, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखो आप, उसमें साइन 60 की वैल्यू जो है, साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो √3/2 गिवन है। एनसीईआरटी की बुक में आप टेबल देखो, और मैंने जो लिखा है उसमें भी आप चेक कर सकते हो। और कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, वो भी √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। सिमिलरली साइन 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2 एंड cos 60 की वैल्यू ये भी 1/2। तो ये सारी की सारी वैल्यू हमें इसमें पुट करना है। देखो साइन 60 तो √3/2 इनटू में cos 30 की वैल्यू तो √3/2 प्लस है तो प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 इनटू में cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2। तो √3 इनटू में √3, 3 2 2 जा 4 प्लस
1 इंटू में 1 तो 1 और 2 2 जा 4। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 4, तो 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4/4, दैट मीन्स 1। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकेंड पार्ट क्या है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री एंड माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सबसे बेसिक क्या है देखो, tan स्क्वायर 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, tan 30 का होल स्क्वायर। सिमिलरली cos स्क्वायर 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर। और साइन 60 डिग्री को क्या लिख, साइन स्क्वायर 60 डिग्री को मीन्स साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। अब हमें इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखो tan 45 की वैल्यू क्या है, वी नो दैट tan 45 की वैल्यू क्या है 1। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2 एंड साइन 60 की वैल्यू क्या है आपके पास, ये भी √3/2। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ये रफ कर देता हूं मैं। तो देखो 2 tan स्क्वायर 45 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 का होल स्क्वायर। 2 हमने बाहर रखा है क्योंकि 2 का इसके साथ क्या मल्टीप्लीकेशन में, 2 का स्क्वायर नहीं करना आपको, प्लस cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर एंड माइनस यहाँ पे साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। तो देखो 2 इंटू में tan 45 की वैल्यू क्या आपके पास 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या आपके पास √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो 2 इंटू में 1 का स्क्वायर तो 1, प्लस √3 का स्क्वायर तो 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर, देखो प्लस 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल आउट, 2 इंटू में 1 2, तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या है ये वैल्यू इसकी 2। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब मैं इसका थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट बताता हूं आपको। तो देखो थर्ड पार्ट में क्या है, cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो देखो हमें cos 45 की वैल्यू क्या, टेबल अगर आप देखो तो cos 45 की वैल्यू वहां पे क्या होना चाहिए 1/√2। सिमिलरली sec 30 डिग्री, तो जैसे अब देखो मुझे sec 30 डिग्री का वैल्यू नहीं पता, पर मुझे cos 30 का पता है। cos 30 का जो वैल्यू है √3/2 है, तो sec 30 डिग्री का क्या हो जाएगा 2/√3। क्यों, sec और cos का रिलेशन क्या है, एक दूसरे के दोनों अपोजिट होते हैं। अब देखो cosec का मुझे नहीं पता, पर sin 30 का पता क्या है 1/2, तो cosec 30 का क्या होगा cosec 30 डिग्री, तो 1/2 का अपोजिट 2/1, तो 2 लिखो डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो पुट द वैल्यू इन द गिवन वैल्यू फॉर, तो देखो क्या आपके पास cos 45, तो cos 45 की वैल्यू क्या आपके पास 1/√2 अपॉन में sec 30 की वैल्यू क्या है 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू क्या है 2, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिखा हमने। अब देखो 1/√2 और इसका जब आप एलसीएम लोगे √3 और 1 का तो क्या आएगा √3, तो √3 ऑलरेडी है तो 2 प्लस यहाँ को 1 को आप जब कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो √3 आएगा, तो √3 टाइम्स, तो √3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा ये 2√3। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या होगा, जो सबसे नीचे डिनोमिनेटर में है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 1 इंटू में √3 और √2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ 2 प्लस 2√3। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो √3 अपॉन में √2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 प्लस 2√6, पर आपका ये आंसर नहीं होगा, तो हम इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो इनटू में माइनस साइन, तो
2√2 माइनस 2√6 अपॉन में 2√2 माइनस 2√6। रेशनलाइजेशन का मीनिंग समझो क्या, अगर नहीं आता हो आपको, जैसे यहाँ पे अगर माइनस हो तो प्लस के साथ ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते। देखो यहाँ 2√2 प्लस 2√6 था, मैंने क्या लिया 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दो तो √3 का किसके साथ 2√2 माइनस 2√6 के साथ, और नीचे में देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। दैट मीन्स √2 को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2√6 माइनस 2√18 अपॉन में 2 तो 4 और √2 का स्क्वायर, तो 2 4 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 6 24। तो आप यह सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो 2√6 माइनस इसे क्या लिख सकते हैं 6 रूट, क्यों 19 को देखो √9 18 को हम क्या लिखेंगे 3 3 जा 9 9 2 18, तो 3 का पेयर बाहर आया तो 3 2 जा 6, तो 6√3 अपॉन में 8 माइनस 24 तो माइनस का 16। अब यहाँ पे आप क्या करो ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचा √6 माइनस 2 3 जा तो 3√3 अपॉन में माइनस 16, तो 2 जा 2 2 8 जा 16 माइनस 8, माइनस को ऊपर अगर एडजस्ट करते हो आप तो क्या होगा माइनस √6 प्लस 3√3 अपॉन में 8, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये बहुत ही सिंपल था। अब मैं इसके बाद आपको देखो इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, हमें साइन 30 की वैल्यू क्या गिवन है 1/2, तो 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू क्या है 1 माइनस cosec 60 डिग्री की वैल्यू तो 2/√3 अपॉन में sec 30 तो 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू तो 1/2 प्लस cot 45 1। अब आप इसे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो, ये लो अपॉन में 1 ले लिया हमने, तो 2√3 और यहाँ पे जब 2 से इसे डिवाइड करोगे तो क्या आया आपके पास √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन में इसका जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2√3, तो √3 से √3 कैंसिल 2 2 जा 4 प्लस 2√3 को 2 से डिवाइड करो तो √3 प्लस 2√3, तो देखो 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट, √3 प्लस 2√3 तो 3√3 माइनस 4 अपॉन में 4, देखो √3 प्लस 2√3 तो 3√3 प्लस 4, पर ये आंसर नहीं होगा तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो देखो क्योंकि हमने क्योंकि नीचे में अगर यहाँ माइनस होता तो हम प्लस से मल्टीप्लाई करते, यहाँ प्लस था इसलिए हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया। नाउ a माइनस बी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, एक्सपेंड कर लेना इसको, और नीचे में a प्लस बी माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इसे आप सिंप्लीफाई करना फाइनल आंसर आ जाएगा। अब मैं इसका फिफ्थ पार्ट बताता हूँ आपको। तो देखो फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है हमारे पास 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। हमें वैल्यू किसकी पता होनी चाहिए cos 60 की, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2, sec 30 डिग्री की वैल्यू तो cos 30 क्या है आपका √3/2, तो √3/2 का ऑपोजिट 2/√3, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या आपके पास 1, sin 30 की वैल्यू 1/2। ये जो वैल्यू मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको जो है ये लर्न होनी चाहिए, मुझे लर्न है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, और कैसे लर्न करना है मैंने आपको अभी अभी टेबल में समझाया हुआ है, तो आप उस टेबल से समझने की कोशिश करो, नहीं तो फाइनली आप इसे लर्न कर लो कि sin 45 की वैल्यू क्या है, sin 30 की वैल्यू क्या है। sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, तो cos 30 की वैल्यू क्या है आपके पास √3/2। अभी जो भी वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, तो देखो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस
4 sec 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर अपॉन में sin 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर। तो देखो 5 इंटू में cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू में sec 30 की वैल्यू क्या है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन में देखो sin 30, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। नाउ देखो 5 इंटू में 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 प्लस 4 इंटू में 2/√3 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अपॉन में 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर तो 3/4। आप एलसीएम ले सकते हो इसे 5 इंटू में 1/4 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन में 1/4 प्लस 3/4। अब आप जब इसका एलसीएम लोगे तो 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 12, 4 3 जा 12 तो 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा 12 तो 16 4 जा 64 माइनस 12 अपॉन में 4 और 1 प्लस 3 4, तो 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया, मीन्स यहाँ कुछ नहीं बचा। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो होप सो आप लोगों को जो है ये समझ में आया होगा। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बाकी के क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।